जी, पहला प्रश्न है, राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति हेतु क्या किया था? राजा दशरथ ने, चलो माधव जी आप बताओ। पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया था, बिल्कुल ठीक उत्तर है। बड़ी अच्छी बातें हैं, बाद में कर लेंगे। कुंज कुंज बिहारी जी के गले में किस चीज की माला है? हाँ आप ही बताओ। आप कह रहे थे कुछ नहीं आता, देखो आपको आता है, इनके लिए ताली बजाओ। लंका से कौन से प्रसिद्ध वैद्य लक्ष्मण जी का उपचार करने के लिए आए थे? हाँ जी, सुषेण वैद्य आए थे, बिल्कुल ठीक उत्तर है। कौन सी राक्षसी समुद्र के ऊपर से उड़ते जीवों की परछाई से पकड़कर उन्हें खा जाती थी? कौन सी राक्षसी थी आप बताओ? सिंगिका नाम की राक्षसी थी, बिल्कुल ठीक उत्तर है। नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा नदी में शिवपुरी नाम का द्वीप है जो ओम के आकार में बना हुआ है। उस पर कौन से ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? हाँ जी, ओमकारेश्वर, बिल्कुल ठीक उत्तर है जी। महाभारत लिखने के लिए, महाभारत लिखने के लिए गगन भैया, ये 1 करोड़ का प्रश्न आएगा अब केबीसी में, जब आप जाओगे हॉट सीट में बैठे होगे यही प्रश्न आएगा। ठीक है। महाभारत लिखने के लिए गणेश जी ने क्या शर्त रखी थी? महाभारत लिखने के लिए रीता दीदी। हाँ, ऋषि वेद व्यास जब तक बोलते रहेंगे वो लिखते रहेंगे, अगर उन्होंने ब्रेक लिया तो वो रुक जाएंगे, लिखनी बंद कर देंगे। कोई ये बता सकता है कि काकरोच बाहर कैसे आए हैं? काकरोच नाली में से तो आए हैं, पर बाहर कैसे आए हैं? क्योंकि सावन का महीना आ रहा है, सारे धरती के अंदर रहने वाले प्राणी बाहर जाते हैं। कृष्ण जी का जन्म कौन से युग में हुआ था? भगवान श्री कृष्ण का जन्म, हाँ जी माता जी, द्वापर युग में हुआ था, बिल्कुल ठीक उत्तर है। भगवत गीता में कुल कितने श्लोक हैं? भगवत गीता में कुल कितने श्लोक हैं? वाह, सारे जाएंगे गीता सुनते हैं, पता किसी को नहीं है। पूजा वो भी बताओ। 700 श्लोक है, बिल्कुल ठीक उत्तर है। देखो पता क्या है, हम सब जो है ना, हमारे दिमाग में भी वैचारिक विषय है, हम लोग इकट्ठे नहीं होते, हम लोग इकट्ठे नहीं होते तो काकरोच इकट्ठे हो जाते हैं। तो अर्जुन को भी इतना वैचारिक विषय हो गया कि भगवान कृष्ण को उसको गीता पढ़कर सुनानी पड़ी, 700 श्लोक बोलने पड़े कि उसके दिमाग में जो वैचारिक विषय था वो तब जाके निकला। तो हमें तो कृष्ण भगवान भी नहीं है सुनाने के लिए, हमें तो वो पढ़कर ही सीखना भाई। काकरोच इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं कि हम इकट्ठे नहीं हो रहे। अगर हम इकट्ठे होंगे हमारी शक्ति दिखेगी, हमारे बच्चों की शक्ति दिखेगी, तो काकरोच इकट्ठे नहीं होंगे। तो इसलिए वो कृष्ण भगवान को गीता सुनाने नहीं आएंगे। हाँ, बच्चों को सुबुद्धि देंगे, उनको ऐसी जगहों पर लेके जाएंगे जहां पॉजिटिव बातें होती हैं, तो तभी जो है वो काकरोच बाहर नहीं आएंगे। किसके द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का विस्तृत वर्णन किया गया है? किसके द्वारा, किसने किया सबसे पहले? आप बताओ जी। हैं जी, वाह, आप बताओ जी। नहीं, वेद व्यास जी द्वारा जब महाभारत महाकाव्य लिखा गया तो श्री कृष्ण के चरित्र का विस्तृत वर्णन उसी में आया। श्री कृष्ण की लीला महाभारत के अंदर ही आई है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। वनवास के समय द्रौपदी का अपहरण किसने किया था? वनवास के समय द्रौपदी का अपहरण आप बताओ। जयद्रथ ने किया था, बिल्कुल ठीक उत्तर है, दीदी को भी पता था।
अज्ञातवास के समय भीम ने किसका वध किया था? कौन से महाबली का वध अज्ञातवास के समय भीम ने किया था, जब उसने द्रौपदी पे बुरी नजर डाली थी? महाभारत हम सबने टीवी पे देखा है, अब पढ़ा नहीं है, देखा तो है। तो भीम ने किसको मारा था, बताओ जी? कीचक, जो विराट नरेश का साला था। बिल्कुल ठीक उत्तर दिया है। गीता के अनुसार मृत्यु क्या है? भगवत गीता के अनुसार मृत्यु क्या है? मृत्यु अटल सत्य है। देवशयनी एकादशी के दिन विष्णु भगवान कहां गए हैं? देवशयनी एकादशी के दिन बहुत सारे लोग व्रत भी रखते हैं, पर हमको पता नहीं है कि विष्णु भगवान गए कहां हैं। हाँ जी बताओ। राजा बलि के पास गए हैं, क्या कर रहे हैं? हाँ जी, योग निद्रा में गए हैं श्री कृष्ण भगवान। 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं राजा बलि के यहाँ। विष्णु भगवान के योग निद्रा में जाने के बाद सृष्टि का कार्यभार कौन संभालता है? अब भगवान तो जो सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं वो तो जाकर सो गए। हाँ जी बताओ जी। शिव जी संभालते हैं, बिल्कुल ठीक उत्तर है, बहुत सुंदर। शिव जी और विष्णु जी के संबंध को किस रूप में जाना जाता है? शिव जी और विष्णु बताओ। हरिहर तो ठीक है। एक ही परमात्मा की विभिन्न लीलाएं, कि परमात्मा तो एक ही है। कभी वो शिव जी का रूप धारण करके सृष्टि का पालन करते हैं, कभी वो विष्णु जी का रूप धारण करके। योग निद्रा कितने समय की होती है? अभी बताया। आप बताओ जी, आप बोल रहे थे कुछ। 4 महीने की होती है, बिल्कुल ठीक है। देवशयनी एकादशी आषाढ़ मास के कौन से पक्ष में आती है? देवशयनी एकादशी, हाँ बताओ भाभी। शुक्ल पक्ष में आती है, बिल्कुल ठीक उत्तर है। चतुर्मास के दौरान साधु संत एक स्थान पर क्यों निवास करते हैं? चतुर्मास के दौरान, अभी जो 4 महीने हैं, साधु संत एक स्थान पर क्यों निवास करते हैं? ताकि कोई काकरोच पैर के नीचे ना आए। हिंदू धर्म में मतलब ऐसा है कि धरती के नीचे पानी भर जाता है, तो जितने भी जीव जंतु बाहर आते हैं उनमें से कोई पैर के नीचे आके भी ना मर जाए, इसलिए साधु संत चतुर्मास के समय एक ही स्थान पर निवास करते हैं। योग, अच्छा चलो ये तो हो गया। कौन सी एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं? हाँ जी बताओ। निर्जला एकादशी को क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि भीमसेन को खाने की बहुत तीव्र इच्छा होती थी, तो उन्होंने कहा भगवान मैं तो कोई व्रत कर ही नहीं सकता। उन्होंने कहा तू एक दिन साल में निर्जला एकादशी का व्रत कर लियो तो तुझे साल की सारी एकादशियों पे व्रत का पुण्य मिल जाएगा। बोलो श्री कृष्ण महाराज की। चतुर्मास के कौन से महीने में भगवान शिव की उपासना विशेष रूप से की जाती है? चतुर्मास के, हाँ गुड़िया, जुलाई में की जाती है। ताली बजाओ, शाबाश। और कौन बताएगा किसकी बारी नहीं आई? तो आपकी तो आ गई। हाँ जी, सावन के महीने में की जाती है, बिल्कुल ठीक उत्तर है, इसके लिए ताली बजाओ।